गुड आफ्टरनून छात्रों। पिछली 2-3 वीडियो आपके सामने मैंने संबंध के रूप में आपके सामने रखी और संबंध की लास्ट वीडियो ये रहेगी। इसके बाद हम लोग संबंध के बाद हम लोग पढ़ेंगे फलन। फलन किसे कहते हैं वो कल नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाया जाएगा। तो एक टॉपिक बचा है वो आज हम लोग क्लियर करना चाहते हैं। आशा करता हूं या मैं समझ सकता हूं आप लोगों ने पहली 2-3 वीडियो देखी होंगी, वो आपको समझ में आ गई होगी। और उसके एक्सरसाइज 1, 2, 3 एक्सरसाइज मैंने आपका जो ग्रुप बना हुआ है कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें मैंने डाल भी दी है। बुक की अगर समस्या है तो आप उस एक्सरसाइज से आप अपने काम को करते रहेंगे। आप डिले ना करें, काम को रेगुलर करते रहें, क्योंकि 12th बोर्ड का ही होना है। इस बार कंडीशन ईश्वर ना चाहे इस तरह की कंडीशन रहे, फिर भी अपनी प्रिपरेशन आप लोग अभी से करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो एक टॉपिक बचा था जो था दो संयोजन का संबंध, यानी कि जब ऐसा संबंध हमारे पास हो कि दो संबंध यानी दो रिलेशन दोनों ही अलग अलग हो, डिफरेंट हो, अलग अलग तरीके से संबोधित की जा रहे हों और उनके बीच में भी एक कोई नया लिंक बन जाता हो, यानी कोई नया संबंध निकल के आता हो। तो जो बीच का पार्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था, आप ध्यान दीजिए, संक्रमण संबंध में, यानी एक मैंने बताया था ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में आपको एक चीज बताई थी कि जब रिलेशन A to B और B to C हो तो A to C का एक संबंध बन जाता है, लेकिन उसमें संबंध एक जैसा था, क्योंकि रिलेशन A रिलेशन टू B और B रिलेशन टू C, यानी जो रिलेशन था वो एक जैसा था। लेकिन अगर सवाल के अंदर रिलेशन डिफरेंट हो, अलग अलग हो, A के B में A का B के साथ रिलेशन है तो वो R है, और B का C के साथ है तो वो S है। यानी रिलेशन हमारे जब अलग अलग होते हैं तो ऐसी स्थिति में जब उनके बीच भी अगर संयोजन बन जाए या रिलेशन में एक संबंध बन जाए तो ऐसे संबंध को हम लोग संयोजन, दो संयोजन का संबंध कहते हैं, यानी दो रिलेशन का जुड़ना कहा जाता है। तो अब है क्या है, इसमें समझने के लिए आप लोग इसकी थोड़ी सी जो फंडामेंटल डेफिनेशन है वो आप लोग क्लियर समझ सकते हैं, और कैसे से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी मैं आपको क्लियर करा देता हूं। माना A, B, C 3 समुच्चय यानी 3 सेट हैं, तीनों अलग अलग हैं, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, 3 समुच्चय। A समुच्चय से B के बीच जो रिलेशन है, जो संबंध है, उसको R माना गया है, ठीक है। और B जिसको हम ये ऐसे कह सकते हैं क्योंकि सेट A इन समुच्चय A का एक अवयव A है और समुच्चय B का अवयव B है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो R है। A बिलोंग्स टू कैपिटल A और B बिलोंग्स टू कैपिटल B, तथा फिर सेकंड बात B और C, B से C के बीच जो संबंध है वो ऐसा है, यानी यहां संबंध बदल गया है। आप समझिए, सेट A से B के बीच का जो संबंध है वो कैपिटल R है, और सेट B से C के बीच का जो संबंध है वो कैपिटल S है। यानी दोनों के संबंध चेंज हो चुके हैं। आम भाषा में अपने घर और रिश्तेदारी में भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। बीच का वाला व्यक्ति मेरे साथ कुछ और रिलेशन रखता है, दूसरे के साथ कोई और रिलेशन रखता है, तो रिलेशन दोनों के बीच में डिफरेंट जब पाए जाते हैं, फिर हमारा भी उसके साथ कोई संबंध बन जाए, कोई नया लिंक बन जाए कि ये मेरा ये लगेगा, इस रिश्तेदारी से ऐसी कुछ बातें घर में होती हैं, तो वो जो रिलेशन होता है एक तरीके से आपका वो संयोजन ऑफ रिलेशन कहलाता है। बीच वाले पार्ट से लिंक होकर जो नया रिलेशन बनता है उसे संयोजन ऑफ रिलेशन कहते हैं। बहुत सारे रिलेशन आपने देखा होगा, जब शादी होती है पत्नी आएगी, पत्नी के थ्रू हमारे रिलेशन बनते हैं। पत्नी हमारा संयोजन का काम करती है, यानी बी का काम करती है हमारे। उसके बाद रिलेशन बदल जाते हैं कि ये उसके बाप पिता थे लेकिन मेरे ससुर हो गए, तो किससे हुआ है सब? बी, यानी बी मतलब पत्नी। ऐसे ही संबंध हम इसमें आप लोग गणित के अंदर पढ़ रहे हैं। तो अब आप देखिए, जो डेफिनेशन में क्लियर करा रहा हूं आपको समझ आ गई होगी यहां तक। बी और सी के बीच में संबंध ऐसा है, बी बिलोंग्स टू बी एस रिलेशन सी, बी रिलेशन सी, और जहां बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी और सी बिलोंग टू कैपिटल सी,
तब दोनों संबंध आर और एस के बीच संयोजन होगा, एक लिंक बनेगा। वो लिंक कैसा होगा जो मैं अभी डेफिनेशन के आधार पर बताया था। तो उस संयोजन को अगर बन जाता है लिंक, उसको बोलते हैं SOR। रिलेशन बना R to S, लेकिन दिखाया जाएगा S, यानी उसके थ्रू, उससे हमारा क्या संबंध बन गया, उससे SOR कहते हैं, इसी से इसको निरूपित करते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म में इसको SOR को दिखाया जाता है CA, क्योंकि B हमारा पार्ट निकल चुका है, B से तो हम रिलेटेड हुए हैं। तो SOR में जो आएगा वो CA आएगा, जहां B बिलोंग्स टू B है, यानी कैपिटल B, स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B, यानी सेट B का एक एलिमेंट स्मॉल b है, जबकि A के बीच में, A और B के बीच में एक संबंध था और B और C के बीच में से एक संबंध था। जब A और B और C के बीच में एक संबंध था, B एक ऐसा भाग है जो दोनों में कॉमन है, लेकिन A और B एक अलग संबंध बनाते हैं और B और C एक अलग संबंध बनाते हैं। तो लेकिन B कॉमन पार्ट था, तो A और C के बीच में संबंध होता है, उसे हम लोग कहते हैं दो संबंधों का संयोजन, दो रिलेशंस का एक मिलना। उस रिलेशन को SOR से प्रदर्शित करते हैं। ये बात मैं आपको इस तरीके से भी आप स्पष्ट कर सकते हैं। A का रिलेशन B के साथ, B का संबंध C के साथ है, A का संबंध B के साथ और B का संबंध C के साथ है। तो अगर संबंधों का संयोजन हो रहा है SOR, तो A SOR C, यानी A का C के साथ एक संबंध का संयोजन कहलाएगा, संबंध का संयोजन कहलाएगा। इसको आलेख यानी आलेख द्वारा भी, प्रतिचित्रण द्वारा इस तरीके से समझाया जा सकता है। तीन सेट लिए थे, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। कैपिटल A का एक एलिमेंट स्मॉल A लिया, कैपिटल B का एक एलिमेंट स्मॉल B ले लिया, कैपिटल C का एक एलिमेंट स्मॉल C ले लिया। अब A और B के बीच में संबंध था वो R है, और B का C के साथ जो संबंध है वो S है, और दोनों का अगर संबंध बनता है वो A to B, B to C और C to A बनेगा। जब C to A बनेगा तो इस संबंध को हम SOR कहते हैं, C to B। देखो आपके सामने इसका मैं ये बदलता हूं, थोड़ा सा मैंने कर दिया, ये इसका एरो ऐसे रहेगा, ये एरो रहेंगे A to B, B to C और इसका होगा C to A। तो इसको आप और हम कहेंगे, यानी ACA बिलोंग्स टू SOR। ये वाला पार्ट जो बोला जाएगा SOR, ये बोला जाएगा संयोजन का संबंध। कंपोजिशन भी आप इसे बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोला जाता है कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन। कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन, जब आप और हम एक ऐसे संबंध से बनते हों जिसमें हमें तीसरे एक व्यक्ति की आवश्यकता, यानी एक व्यक्ति के एंटर करने से हमारे संबंध बदल जाते हों या लिंक बदल जाते हों, तो ऐसे संबंध को हम कंपोजिशन ऑफ रिलेशन कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। बहुत सारे संबंध हमारे आम जीवन में होते रहते हैं। बहुत सारे संबंध हमें ऐसे भी देखने को मिलते हैं, पहले वे दोस्त थे, तीसरे व्यक्ति के आने से उनका रिलेशन चेंज हो गया, वे समधी भी बन गए। हो सकता है, बहुत सारे रिलेशन जीवन के अंदर हमारे सामने आते रहते हैं, बहुत सारे उदाहरण ऐसे प्रकट होते रहते हैं, जैसा ये सवाल के अंदर दिया गया है। इसके 2 या 3 प्रश्न हम लोग हल करेंगे, एक एक्सरसाइज इसकी है, उसको आपके सामने में हल करने के बाद फोटो खींचकर व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा, आप उसके सवाल डिस्कस कर लेंगे, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए एक सवाल है, एग्जाम्पल यूपी बोर्ड 2012 में आया, ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर का क्वेश्चन रहा होगा। वो है 2000, यदि एक संबंध दे रखा है R बराबर
ये दे रखा है, तब ROR ज्ञात कीजिए। ये हमसे पूछा गया, एक रिलेशन है, दोनों सेट अलग अलग नहीं दिए हैं। जब दोनों सेट अलग अलग नहीं दिए, यानी एक रिलेशन S R और S अलग अलग दिया होता तो उन रिलेशन को मैं अलग अलग निकालता, लेकिन हमसे यहाँ सिर्फ कंपोजिशन ऑफ टू सेट्स, कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशंस के बारे में बात करनी है, यानी इसी का इसी के साथ क्या संबंध बन सकता है वो हमें देखना है। कंपोजिशन में हम लोग जब हल करते हैं तो एक बात को चेक करते हैं, ठीक है बच्चों, यहाँ 4 5 इसके लास्ट भाग को देखिए और 5 कहीं दिखाई दे रहा हो तो उसके साथ इसका कंपोजिशन बनाइए। नहीं बन रहा, 1 4 को लीजिए, 1 का 4 यहाँ है, 4 से स्टार्टिंग ये है, तो इनके बीच में कंपोजिशन बन सकता है। ठीक है बच्चों, 1 4 और 4 6 के बीच में कंपोजिशन बन सकता है। आप हमेशा इसके लास्ट और उसके प्रथम को देखने का प्रयास करेंगे। जैसे ही आपको जो भी चीज पकड़ में आए, जिस समय भी जहां भी उसे उसी हिसाब से आप लोग कैच कर लीजिए। 5 कहीं नहीं है स्टार्टिंग में, तो इससे कंपोजिशन नहीं बन रहा, लेकिन इसका कंपोजिशन है 1 4 1 4 और बिलोंग्स टू R, 4 5 बिलोंग्स टू R। अब 4 जो एक ऐसा एलिमेंट है जो इसकी रेंज है और इसका डोमेन है, तो रेंज और डोमेन जब मैच कर जाएगी तो 1 का 5 के साथ एक कंपोजिशन ऑफ रिलेशन बन जाएगा टू सेट्स का, वो होगा 1 5 बिलोंग्स टू R ROR, यही से बोलेंगे कंपोजिशन ऑफ टू सेट्स, यानी हमने इसके पीछे बनाया। अब आप देखिए 1 4 का एक रिलेशन और बन जा रहा है, 1 4 बिलोंग्स टू R और 4 6 बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज। अब ये 4 जो यहाँ रेंज यहाँ डोमेन है, तो 1 6 का एक संबंध बन जाएगा, कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशंस, दोनों के बीच ये बनता है। अब आप और चेक कर सकते हैं भाई, तो आपको सिर्फ इसको फोकस करना है, ये एंड और लास्ट वाला, जैसे 1 4 4 1 बन गया था हमारा। अब देखिए 1 6 कहीं हो या 7 6 है और 1 6 है, तो 6 कहीं मैच कर रहा हो, जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ जा रहा हो, आपको हमें दिख रहा हो, उसी के बेस पे हम लोगों को काम करना है। देखिए अब यहाँ बनेगा 3 7 और 7 6। आप लास्ट वाले भाग को देखिए, जहां भी आपको दिखाई दे कि ये हो सकता है, उसको हमें बनाना है। 3 7 7 6 3 7 बिलोंग्स टू R और 7 6 बिलोंग्स टू R। तो कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन आपका बन जाएगा 3 6 बिलोंग्स टू ROR। तो आपके सामने इससे ज्यादा कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन मेरे हिसाब से नहीं बन पाएंगे, आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो कंप्लीट जो कंपोजिशन ऑफ टू सेट्स बनता है ROR, यानी उनके बीच में जो संयोजन बनेगा वो ये बनेगा 1 5 1 6 और 3 6। यही आपका आंसर है। मैं समझता हूँ आपको समझ आ गया होगा। 2 क्वेश्चन और हमारे पास मतलब जो अलग हैं अलग टाइप के, वो मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। उसके बाद हम लोग मैं इसके क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा, आप सवाल करेंगे। 2015 में आया, इसी तरीके के सवाल हमसे पूछे जाने हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, यदि R 1 2
2 3 3 2 4 5 3 2 4 5 3 4 ये एक रिलेशन दिया है। तब R इनवर्स और R इनवर्स ज्ञात कीजिए, ऐसा ही इन्होंने हमसे कहा है, इसको हमें ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है R इनवर्स, यानी कि प्रतिलोम रिलेशन हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें ROR ही निकालना पड़ेगा। तो वही प्रक्रिया रहेगी जो मैंने पहले अप्लाई की थी, 1 2 2 1 3। अब आप हम लोग 1 2 बिलोंग्स टू R, 2 3 बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज 1 3 बिलोंग्स टू ROR। 1 2 हो गया। अब 2 से और कहीं हो सकता है, तो अभी इसको कर लेते हैं। देखो 2 नहीं है, इसके बाद नहीं है। हाँ, एक और हो सकता है, 3 2 और 2 3, लेकिन मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूं, इससे कोई अभी नहीं बनेगा। इसको मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मैं 2 3 बिलोंग्स टू R, 3 2 बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज 3 हमारा मैच कर चुका, तो 2 2 बिलोंग्स टू ROR। मैं समझता हूं ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब इससे ही हमारा बनेगा 3 2 से 3 2 बिलोंग्स टू R और 2 3 बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज 3 3 बिलोंग्स टू ROR। ये बन गया, ये भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं और ज्यादा से ज्यादा, आप लास्ट वाले को देखेंगे, 2 ये 2 यहां था और नहीं बन सकता था। इसका भी यहाँ एंड है, लेकिन इसका स्टार्टिंग ये बन सकता था, मैंने बना लिया। अब 4 5 का यहाँ 5 है, तो यहाँ 5 होना चाहिए, लेकिन 4 यहाँ एंड है। ये आप रेंज है, तो ये डोमेन है। इसका हो सकता है 3 4 बिलोंग्स टू R एंड 3 2 बिलोंग्स टू R। सॉरी 3 4 और 4 5, यहाँ 4 है, 4 5 बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज 4 हमारा कंपोजिशन में चला गया, यहाँ हो गया 3 5 बिलोंग्स टू ROR। दैट मीन्स हम कहेंगे कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन, इन दोनों के बीच में ये 3 कंपोजिशन 4 कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन बनते हैं। ROR इक्वल टू 1 3 2 2 3 3 3 5। ये कंपोजिशन ऑफ रिलेशन बनेगा। अब हमसे पूछा गया है कि इनका इनवर्स निकालिए, प्रतिलोम। तो प्रतिलोम का रूल क्या है, ROR का अगर मैं इनवर्स निकालता हूं, तो एक तरीके से इसकी जो सही डेफिनेशन ये है कि अगर यहाँ R S होता तो S पहले आता, यानी S इनवर्स कहा जाता। लेकिन यहाँ दोनों ही सेम है, दोनों ही हमारे यहाँ सेम है, तो सेम होने के कारण हमें ये नहीं पता चल रहा कि हमें तो लग रहा R इनवर्स है, ये भी R इनवर्स है। लेकिन अगर यहाँ S होता तो S इनवर्स पहले आता और R इनवर्स बाद में आता, लेकिन दोनों सेम होने के कारण हमें इसका आभास नहीं हो रहा। दैट मीन्स मुझे क्या करना है, मुझे ROR यानी कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशंस का प्रतिलोम निकालना है। तो प्रतिलोम ROR रिलेशन R इनवर्स OR इनवर्स हमारा हो जाएगा, इनका डोमेन रेंज में चेंज हो जाएगा और रेंज डोमेन में चेंज हो जाएगी, यानी 3 1 2 2 3 3 5 3। समझ, आशा करता हूं आप लोगों की समझ में आया होगा। एक प्रश्न और हम हल करेंगे, उसके बाद ये भी 2015 में आया हुआ सवाल है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन कैसे निकालते हैं वो क्लियर कराया, इनवर्स कैसे निकालते हैं वो क्लियर कराया। एक अर्थमेटिक भी हो सकता है जो जिसमें कोई भी नंबर ना दिया हो, तो वो किस तरीके से आपको हल करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 और ले लीजिए, उसमें दिया है
यदि ए बी सी तीन समुच्चय हैं, यदि कैपिटल ए बी सी तीन समुच्चय हैं, ए का जहां आर रिलेशन है ए क्रॉस बी के बीच, सब सेट हो गया। ए क्रॉस बी हुआ एक सेट, ए और बी जब हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे, क्रमिक युग्म बनाएंगे, तो उन रिलेशन में तो ये सब सेट ही है। आपको पहले भी मैंने समझाया, रिलेशन में कुछ नंबर्स आ जाते हैं जो हमारे रिलेशन को संबोधित करते हैं, जो हमें दिया हुआ रिलेशन हमें प्रदर्शित करता है। तथा एस सबसेट बी क्रॉस सी, यानी एस जो रिलेशन है बी और सी के बीच में, आर रिलेशन है ए और बी के बीच में, तो हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध कीजिए कि जो बात अभी हम लोग कह रहे थे इससे पहले, वो थी एस ओ आर का इनवर्स बराबर होगा आर इनवर्स ओ एस इनवर्स। जो इससे पहले मैं अभी थोड़ी बात ये रख रहा था कि पलट जाता है, तो ये बात हमें समझानी भी थी। तो सॉल्यूशन के लिए जब हम इसे हल करेंगे तो तीन चीजें हमें लेनी पड़ेगी। माना ए बी सी हम तीन नंबर लेंगे, किस में से, सेट ए बी सी में से। माना ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी तथा सी बिलोंग्स टू कैपिटल सी। यानी सेट ए, कैपिटल ए से हमने ए एलिमेंट लिया, बी से बी ले लिया और सी से सी ले लिया। अब हमें डेफिनेशन के संयोजन संबंध की परिभाषा के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं वो देखिए। संयोजन की परिभाषा के अनुसार क्या लिख सकते हैं, सिर्फ ए बी, ए रिलेशन बी, ए के बीच में एक आर रिलेशन है दोनों नंबरों के बीच में, बी एस सी, बी और सी के बीच में एस रिलेशन है। तो इंप्लाइज संयोजन क्या कहता है, वो कहता है कि ए एस ओ आर सी, यानी कि ए और सी के बीच में जो संयोजन है, यानी कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन है, वो है ए और सी, जो है एस ओ आर, जो इनको जोड़ता है, जो हमारा एक नया रिलेशन बनता है। ये हमारी एक डेफिनेशन है। अब हम इसको लिख कैसे सकते हैं, इसको लिखने का तरीका हमारे पास है। इसे लिखा जा सकता है ए सी belongs to SOR, AC belongs to SOR, ऐसे लिखा जाता। और हम इसे, क्योंकि हमें इनवर्स में कन्वर्ट करना है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CA belongs to SOR इनवर्स। बात समझ आ गई होगी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इससे आगे के भाग को हम किस तरीके से हमें आगे चलाना है, अब आप हम लोग इसे समझ लीजिए बहुत कायदे से। ऐसे ओआर हो गया। अब आप यहां से इसको समझिए, ये रिलेशन बना कैसे। एक बी पार्ट इसके अंदर था जो कंपोजिशन के बेस पर हम लोगों ने इसमें से गायब किया, क्योंकि बी जो भाग था वो रिलेशन को बनाने वाला था। तो बी है जो कैपिटल बी यानी बी सेट का एक एलिमेंट है। तब हम इसको लिख सकते थे ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू एस। ये लिखने का इसका तरीका है इस तरीके से। ये बात मैंने क्लियर की है
सी ए अगर आया है, वो आया कैसे है, वो इसलिए आया तो बी कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशंस के बीच से बी गायब हो जाता है और ए सी जो रिलेशन बनाता है वो बनाता है एस ओ आर, यानी जो भी निकल के आएगा। अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहां से चलेंगे बी, क्योंकि हमें ये लिया हुआ है, मुझे इनवर्स क्लियर करना, बी रिलेशन ये रहेगा। अगर मुझे इसे इनवर्स में चेंज करना तो बी ए आर इनवर्स तथा सी बी बिलोंग टू एस इनवर्स। अगर मैं आर का प्रतिलोम संबंध निकालता हूं तो डोमेन और रेंज आपस में चेंज हो जाती है और यही हमें सब करना भी है। अब मुझे इसको क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? आप मुझे इसमें बताइए कि मैं इसको सी बी बिलोंग्स टू एस इनवर्स तथा बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों लिखा? क्योंकि मुझे इनके बीच में कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन निकालना है, तो मुझे लास्ट का नंबर, क्योंकि इसका लास्ट का नंबर इसका स्टार्टिंग नहीं था, लेकिन इसका लास्ट का नंबर इसका स्टार्टिंग था। मेरा कहने का मतलब इसकी जो रेंज थी इसके डोमेन से मैच कर रही थी, तो मैं रेंज यानी इस वाले कंपोजिशन को पहले लेकर आया। मैंने लिखा सी बी, यानी बी हमारा ये रेंज है और बी यहाँ डोमेन है। जब ये दोनों हमारे मैच कर जाते हैं तो सी ए के बीच में जो संबंध बनता है उसे कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशंस बोलते हैं। तो यही बी बिलोंग टू कैपिटल बी। अब हम इसको लिख सकते हैं सी ए बिलोंग्स टू एस इनवर्स आर इनवर्स। अब आप कंडीशन को देख के चलिए, हम कहां से लेके चले थे? हमारी जो कंडीशन थी वो ये थी, एस ओ आर इनवर्स सी ए। अब ये हमारी कंडीशन है, यहां सी ए एस इनवर्स मैं लेके चला था, हाँ ये वाला पार्ट ए सी, तो ए सी ए हमारा आ गया। सॉरी, मैं आर इनवर्स पहले लिखा जाता है, मैं गलती कर गया। जब भी हम कंपोजिशन निकालते हैं तो कंपोजिशन में ये वाला भाग पहले ऐसे एरो था ना, इस तरीके से एरो था, एरो ऐसे आना था, तो ये हो जाएगा आर इनवर्स और एस इनवर्स। थोड़ी मैं गलती कर गया था, उसमें सुधार किया है। यहाँ हम आप चेक कर सकते हैं, यहाँ हो गया, ये था ए सी बिलोंग्स टू एस ओ आर और यहाँ था सी ए बिलोंग्स टू एस ओ आर इनवर्स। तो ये भी सी ए है, ये भी सी ए है, तो अगर दोनों को देखा जाए तो ये बन जाता है एस ओ आर इनवर्स बराबर आर इनवर्स और एस इनवर्स। अगर एस ओ आर दे रखा हो तो इसको रिवर्स करना है या इसे चेंज करना है, तो इसके अकॉर्डिंग आर, अर्थात हम कह सकते हैं, ये तो आपको बात क्लियर होगी, अर्थात आर ओ एस इनवर्स बराबर एस इनवर्स ओ आर इनवर्स होगा। यही हमें सिद्ध करना है। प्यारे छात्रों, बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की आपको समझ आए, आप आशा करता हूँ आपकी समझ में भी आया होगा। आज हम इस वीडियो में इतना ही। 4 वीडियो हमारी बनी है संबंध के ऊपर। चारों वीडियो में मैंने पहले फंडामेंटल, फिर उसकी एक्सरसाइज, उसके क्वेश्चंस मैंने क्लियर कराए। अब मैं इसकी एक्सरसाइज आपको दूंगा करने के लिए। अगर समस्या बनती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज सकते हैं। कल हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है या आएगी, वो आएगी संबंध के बाद आता है फलन। इससे भी 2 या 3 नंबर का प्रश्न बन जाता है फलन, ये जिसे हम बोलते हैं प्रतिचित्रण, मैपिंग समझेंगे। फंडामेंटल चीजें पहली वीडियो में रहेगी, उसके बाद एक एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। 2 वीडियो का काम है, 2 हमारे एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। प्यारे छात्रों, मेहनत करें, अपना ध्यान रखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद छात्रों।